ये अभी तो सिंगर जो अभी अभी तो इनके पास 3 से 5 करोड़ की गाड़ी है। हमारे दो सुपरस्टार सिंगर हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ठीक है। हम्म, इनके पास इन्होंने अपना झोली तो भर लिया, हम्म। लेकिन एक सिनेमा से जुड़े कम से कम हजारों लोगों के बारे में नहीं सोचा। यही लोग हैं जो साइकिल पे चाहे मोटरसाइकिल से जा करके दुकानों पर, जो आपने बोला है कि कैसेट बेचते थे साला। और रही बात, अब थोड़ा सा मैं, एक बड़ा कथित मुद्दा चल रहा है, उसमें मैं बोलूंगा। मैं हाँ, विवाद विवाद चल रहा है, विवाद। इस लेवल पे ले चले गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, खुद तो कुछ नहीं बोल रहे हो, ये अपने कुत्तों को छोड़ दियो तुम लोग। अभी आगे जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं उसमें इतनी कड़वी कड़वी सच्चाई पे बातचीत हुई है हमारी भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर बालेश्वर सिंह जी के साथ में, जिसे आप सुनने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी सिनेमा को चलाने वाले आर्टिस्ट लोग, टेक्नीशियंस, लाइटमैन्स, सब लोग आज किस हाल में हैं और भोजपुरी सिनेमा कहां से कहां चला गया है, किस बर्बादी के कगार पे, और इसे क्या सही किया जा सकता है, क्या अब पॉसिबल है, कुछ भी उम्मीद है। ये सब कुछ बात किया है हमने बालेश्वर सिंह जी से, जो कि बहुत ही फेमस भोजपुरी के विलन हैं। चलिए आगे सुनिए, लास्ट में फिर मिलता हूं। हेलो। हेलो। जी भैया नमस्कार, हेलो। बालेश्वर सिंह जी बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। कैसे हैं भैया? महेश पांडे बात मैं कर रहा था। भोजीवुड मैं जी बोल रहे हैं। भोजीवुड एंटरटेनमेंट से महेश पांडे बात कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। जी भैया। हाँ महेश जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी हुई कुछ बातें करना चाहता हूँ, और मैं उसे रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। मतलब ये एक इंटरव्यू की तरह मैं करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसे रिकॉर्ड करूँ और सवाल करना ठीक। चाहता हूँ। कुछ कड़वी कड़वे ठीक है। कड़वे सवाल हैं इंडस्ट्री के, जो बहुत परेशानी में चल रही है इंडस्ट्री इस वक्त। बहुत ही दुविधा में चल रही है, गर्क में जा रही है इंडस्ट्री। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसे शख्स से मैं बात करना चाहता था जो भोजपुरी सिनेमा के लिए जीते हैं, सिर्फ सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के लिए। उनमें से आप जो है उनमें से एक हैं, क्योंकि आप स्पेशली जो है वो भोजपुरी सिनेमा में एक्टिंग करते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि आपसे बेहतर क्या ही हो सकता है, मैं आपसे बात करूं। आपने सबके साथ काम कर रखा है। तो जी जी जी। जी, रिकॉर्ड करूं भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया, धन्यवाद। तो भैया, मैं आपसे वैसे एक बार मिला हूं पहले, सामने से आपको हम्म। देखा है मैंने। और हम्म। शायद उस टाइम मैं यूट्यूबर नहीं था, मैं फेमस नहीं था, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं आपको जानता था। गुड़गांव में आपसे मिला था। लेकिन अभी इंडस्ट्री की जो हालात है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो भोजपुरी हम्म। सिनेमा के लिए ही जानी जाती है, हम्म। आपकी क्या सोच है इस बारे में कि भोजपुरी इंडस्ट्री या कोई भी जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक मूवी इंडस्ट्री, उसमें मेन रोल जो है वो सिनेमा का है या फिर म्यूजिक का है? ये मैं सबसे पहले। सबसे पहले महेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपका मैंने कई वीडियो देखा है, जी जी भैया। और आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे एंकर हैं। और रही बात भोजपुरी सिनेमा की, जी तो भोजपुरी सिनेमा प्रेजेंट टाइम में तो बहुत गर्द में है, हम जी यही कहेंगे। जी भोजपुरी सिनेमा जब शुरू हुई थी थर्ड दौर में, जी जी थर्ड दौर में जो शुरू हुई थी, तो ऐसा दौर था कि रवि किशन जी की फिल्म जी। सैया हमार, हाँ हाँ हाँ। मतलब उस एक दौर था कि जब इक्का दुक्का फिल्में आती थी। जी 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 उस दौर में रवि किशन जी की फिल्म आई थी सैया हमार, और सैया हमार ने एक बहुत बड़ा बिजनेस किया। और उस फिल्म में मिथुन जी जो है शंकर भगवान का रोल किए थे। जी भैया, देखी थी मैंने मोहन, वीडियो, हाँ। देखा था आपने? हाँ हाँ। तो उसमें सोचिए कि मोहन जी प्रसाद उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और मिथुन जी उस फिल्म को, मतलब उस फिल्म में शंकर भगवान रोल किए थे। उसके बाद एक दौर बना, फिर ससुरा बड़ा पैसा वाला आया, बहुत सारे स्टार आए, मनोज जी आए, जी सारे एक्टर आए, और सब ने अपनी रोजी रोटी बनाई। और कहूँ तो
सबने अपना एक बिजनेस किया भोजपुरी इंडस्ट्री से, जी जी अपना घर भरा जी। और घर भर के चले गए। जी मैं आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हीरो किसी को मानता हूं तो रवि किशन जी को, हाँ क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दौर था जब रवि किशन जी की, पंडित जी बताएं ब्याह कब हुई, ससुरा से कम बिजनेस नहीं की थी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ससुरा से ऊपर ही बिजनेस की थी, क्योंकि ससुरा बहुत पहले आई थी, बाद में पंडित जी भाई बताएं ब्याह कब हो आई थी। जी तो लेकिन रवि जी ने कभी अपना पेमेंट अचानक 50 लाख 60 लाख नहीं बढ़ाया। जी 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 जी। रवि जी ने हालात को देखते हुए 15 20 25 जो भी था उसी बीच में फंसे रहे, क्योंकि वो सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि मनोज तिवारी या फिर जो बाकी जो एक्टर बने, जितने सिंगर हीरो बने, जितने सिंगर हीरो बने, वो जब एक ही फिल्म हिट दिए तो उसके बाद अचानक से उन्होंने बहुत ज्यादा अपना रेट बढ़ा लिया, फी बढ़ा लिया, अपना पेमेंट खाली। हाँ, अपना पेमेंट बढ़ा लिया। लेकिन रवि जी ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रोड्यूसर जो है वो मजबूत बने और सिनेमा आगे बढ़े, अच्छी अच्छी फिल्में बने। ये कहना चाह रहे हैं रवि किशन जी ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दिया, लेकिन रवि किशन जी ने कभी 50 लाख का औरा नहीं छुआ भोजपुरी में। जी भोजपुरी में बता, जी 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 जी। लेकिन जितने सिंगर आए उस सब लोगों ने, जैसे ही उनकी एक दो फिल्म हिट हुई जी, सब ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा इन सिंगरों को, जी जी, कि जब तक आप सिंगर थे तब तक आपके पाँव के नीचे BMW नहीं थी। वाह, सही बात सही बात सही बात सही बात। चाहे आपके पाँव के नीचे फॉर्च्यूनर नहीं थी। जी 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 जी। आपके पाँव के नीचे फॉर्च्यूनर कब आई? जब आप हीरो बने भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिनेमा जब आपने कर लिया, राइट। हाँ, जब आपने सिनेमा किया तब आप फॉर्च्यूनर खरीदे। क्या क्या, मुझे तो गाड़ियों का नाम भी नहीं मालूम, क्योंकि रीजन क्या है कि हम एक्टरों की औकातें नहीं वो गाड़ी के बारे में सोच पाए। हम लोग एक्टर हैं, हम लोग सिंगर और हीरो तो है नहीं कि हम वो सोच भी पाए कि वो गाड़ी हम खरीद पाएंगे। तो इसलिए उस गाड़ियों का नाम भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना जानता हूँ कि उस दौर में जो बड़ी गाड़ियां होती थी, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर जो भी कुछ होती थी, फॉर्च्यूनर भी बहुत बाद में, स्कॉर्पियो भी खरीदने का औकात सिंगरों को नहीं होती। नहीं, अभी तो इनके पास 3 से 5 करोड़ की गाड़ी है। हमारे 2 सुपरस्टार सिंगर हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ठीक है। इनके पास 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की गाड़ियां हैं दोनों के पास इस वक्त, जो बहुत महंगी गाड़ी है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ? जी जी भैया जी। तो मैं इतना मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये सिंगर जब थे तो क्या ये सपना देख सकते थे 5 करोड़ की गाड़ी? नहीं 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 नहीं, अभी भी बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने तो चलते हैं, लेकिन वो उनके पास ऐसी गाड़ियां नहीं है। जो भी सिंगर है 5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो हीरो बने तभी ना। जी, जब भोजपुरी सिनेमा में हीरो बने तभी नहीं 2 करोड़ 1 करोड़ 50,000 जितने भी महंगी गाड़ियां चढ़ रहे हैं। भैया हीरो बनने के बाद इनकी वैल्यू बढ़ गई तो क्या हुआ उससे कि स्टेज शो की भी इनकी कीमत बढ़ गई, ठीक है। हर जगह बढ़ गई। अच्छा, सिंगर अजय सिंगर मैं बोलूंगा कि मनोज तिवारी ने भी उस टाइम बहुत सारे हिट गाने दिए थे, लेकिन ससुरा हिट होने के बाद ही तो उनकी औकात बढ़ी। जी 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 जी। उसी तरह जितने सिंगर कथित सिंगर हैं जो आज अपने आप को करोड़ों में गिनते हैं, आम ऑडियंस को कुछ नहीं समझते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं कुछ। आज एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है मनोज जी, महेश जी, एक प्रोड्यूसर इनके सर पे पैसा देता है, क्योंकि प्रोड्यूसर रहता है कि इनका पैसा नहीं दूंगा तो मेरी फिल्म बिकेगी नहीं। जी 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 जी। अब प्रोड्यूसर की मजबूरी है कि भाई कंपनी वाले बोलते हैं इस सिंगर को लाओ तो मैं पैसा दूंगा। लेकिन भैया अभी तो सिनेमा घर बंद हो गए हैं, अभी सिनेमा घर कोई बंद? अच्छा, बंद होने का रीजन मैं बता दूं आपको।
जी जी, वही तो बताइए ना, वही सब तो। अच्छा बताइए, एक गाना ये लोग 10 लाख का लेके आते हैं, जैसे भी ये लोग बोलते हैं 10 लाख, तो उसमें से तो मुझे लगता है 80% सिंगर ले जाता है, हम्म 20% में ये लोग गाना शूट करते हैं, और उसके बाद 20% खर्चा करते हैं प्रचार प्रसार में। जी। हम्म अब मैं बोल रहा हूँ, एक फिल्म प्रोड्यूसर बनाता है, हम्म इन सिंगरों से बोलता है, सिंगरों से कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहता है कि भैया चलिए थोड़ा सा थिएटर घूम लेते हैं, तो थिएटर पे घूमेंगे, तो ये सिंगर क्या कहते हैं, जो हीरो नहीं है, कथित सिंगर हैं, हीरो नहीं है ये, हम्म। तो ये क्या कहते हैं कि अगर मैं 4 दिन आपकी थिएटर से घूमूंगा तो 4 दिन में तो 4 गाना रिलीज कर दूंगा। अच्छा, ओके। मतलब ये लोग फिल्म अब में फी तो मोटा ले लेते हैं, लेकिन फिल्म चलाने के लिए ये लोग अपने तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि फिल्म चले या भाड़ में जाए। आपका कहने का मतलब ये है? आज की डेट में 2026 में हम लोग हैं महेश जी। हम्म अभी एक फिल्म आई है जंगल, उसके बाद दूसरी फिल्म आई है बॉलीवुड की धमाल 4। हाँ, इसका प्रचार प्रसार आप देख रहे हैं, जितने हीरो घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। राइट 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 राइट। तो तमाम हम्म? तमाम जितने भी अभी अभी तो मैं ये देखा कि अभी एक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी उसमें हालांकि गाना में एक काम किया अक्षय कुमार के साथ में। वो लोग हम्म। मतलब लगातार बैक टू बैक प्रमोशन कर रहे थे। और आप जिस रवि किशन जी की तारीफ कर रहे थे, वो रवि किशन जी अभी करोड़ों में फी लिए हैं उसी फिल्म में, धमाल 4 में, करोड़ों में। लेकिन करोड़ों में फील ये है, लेकिन रवि किशन जी घूम तो रहे हैं। हाँ, मतलब घूम रहे हैं वो, इसीलिए बोला कि भोजपुरी में उन्होंने भले कम फी लिया, अपना फी नहीं बढ़ाया, लेकिन इतना बढ़िया से काम किया उन्होंने, अपने दिल से काम किया इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कि आज उनका लेवल देखिए कि वो आज करोड़ों में बॉलीवुड में जाकर के फिर से ले रहे हैं। वहीं से आए थे वो, वहां से आए, भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा कर दिए, जिंदा करके वापस चले गए वहां पे। आज भी साउथ में रवि किशन। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड जी किसने लिया बताइए। रवि किशन ने लिया ना। हाँ, जी जी जी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको लापता लेडी के लिए भी मिला, और अलग अलग मिला है उनको। जी उनको सब्र था, उनको मालूम था मेरी भूख कितनी है। जी। उनको मालूम है कि मैं अपने परिवार से नहीं कमाऊंगा, कहीं बाहर से कमा लूंगा। हाँ ये भोजपुरी इंडस्ट्री का परिवार था। जी जी जी, बड़ी बात है। मतलब बहुत बहुत मतलब सही और एकदम सटीक बात आप कह रहे हैं। और वो भी चाहते, तो पंडित जी बताए, ब्याह के बाद कई हिट फिल्में दिया है उन्होंने, वो भी चाहते 50 लाख, बोलते हैं 50 लाख 60 लाख में चाहिए। भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे, मैं यूट्यूबर भी नहीं था, स्टूडेंट था, तब मेरे पापा घर में सीडी में लाते थे। मतलब एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी, पंडित जी बताइए ना, ब्याह कब हो जाए, चाहे ससुरा बड़ा पैसा हो जाए, चाहे सैया हमार हो जाए, चाहे बंधन टूटे ना हो जाए। और वो ये छोड़िए, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब की फिल्म भी हमने देखी थी, पापा ला करके दिखाए थे। दूल्हा गंगा पार के, गंगा किनारे मोरा गांव, कुणाल जी की। मतलब फिल्मों को हम लोग इतने शिद्दत के साथ, एक भी भोजपुरी फिल्म नहीं गुजरती थी जिसे हम लोग नहीं देखते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में अब जो फिल्में आती है, जबकि अब मैं इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक भी फिल्म नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि शुरू करते ही बोर हो जाता हूँ। ये इसका मैं एक बात बताऊं आपको। एक दौर था कि जब फिल्म में अलाउंस होता था, तो उसके पीछे सालों तक, मतलब 6 महीने तक टेक्नीशियन टीम, डायरेक्शन टीम, मतलब म्यूजिशियन टीम, सारे लोग वर्क करते थे। आज का दौर आ गया है ऐसा कि 8 लाख 10 लाख में फिल्म बनाइए और 3-4 दिन में शूटिंग कीजिए। इसका योगदान जानते हैं किसका है? ये योगदान एक कथित स्टार, जो अपने आप को स्टार मानते हैं, इनका है। तो क्योंकि इन्होंने अपना झोली तो भर लिया, लेकिन एक सिनेमा से जुड़े कम से कम हजारों लोगों के बारे में नहीं सोचा। सही में इतने सारे टेक्नीशियंस इसमें जुड़े हुए थे। आज जानते, मैं बोलते जा रहा हूँ, नोट कीजिएगा, शुरुआत दौर से अभी तक एक दौर था कि सिनेमा में कम से कम 7-8 स्पोर्ट बॉय होते थे जी। आज है 2 से 3, वो भी नहीं है। ड्रेसमैन में 5 से 6 लोग होते थे जी जी। प्रोडक्शन में 5 से 6 लोग होते थे जी। लाइट मैन कम से कम गाड़ी के साथ उनका 15 से 18 लोगों का टीम होता था। जी 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 जी। म्यूजिक
का जो काम होता था कम से कम 3 महीना चलता था। हाँ, राइट राइट राइट। आज एक बताइए, आज के दौर में एक भी सिनेमा, चाहे कोई एल्बम ही समझ लीजिए 2 मिनट के लिए, आज के दौर में बताइए ना कौन सा गाना कुछ दिन बाद याद रह जाता है। नहीं, उस टाइम में देखिए, उस टाइम में बॉलीवुड लेवल की फिल्में बनती थी, लगता था कि हाँ फिल्म हम देख रहे हैं। अब जो, क्योंकि नहीं एक, उनके जो भाषा की शैली थी, डायलॉग डिलीवरी थी, या फिर जो भी एडिटिंग वगैरह का काम था, या सब चीजें वो बहुत परफेक्ट, जैसे हाँ। मैं बता दूं आपको कि स्क्रिप्ट पे ही कम से कम 2 महीना बैठते थे लोग। हम्म। हमारी इंडस्ट्री 2 महीने बैठती थी। हाँ हाँ। लेकिन आज के जो कथित हमारे स्टार हैं, इनके पास 5 दिन नहीं है कि चल के थिएटर में चाहे प्रचार प्रसार करें, और इनके पास 5 दिन है एल्बम के प्रचार प्रसार के लिए। और ये वही लोग हैं जो अपना कैसेट बेचा करते थे जा जाके दुकान दुकान में। अब यही लोग हैं जो साइकिल पे चाहे मोटरसाइकिल से जा करके दुकानों पर, जो आपने बोला है कि कैसेट बेचते थे साला। हम्म। और अभी जब क्योंकि इनको अभी इनको जब क्या हो ना, स्टारडम हजम नहीं हुआ। अभी इनको जब ये लगा कि प्रोड्यूसर चूतिए हैं जो आते हैं, पैसा लगाते हैं, अब मर के चले जाएं क्या फर्क पड़ता है, हम तो पैसा कमा रहे हैं ना। राइट 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 राइट। नहीं नहीं, देखिए, हाँ। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे भी इस बात की बहुत दुख है, क्योंकि इस इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री जो सिनेमा को लेकर के है ना, सिनेमा, भोजपुरी हम्म, सिनेमा, भोजपुरी इंडस्ट्री, हम्म, अब सिनेमा ही अगर ना रहे तो मतलब फिर क्या रहे, बेस ही उसका जो जड़ है, जड़ जहाँ जिसके लिए हम लोग सब जुड़े हुए हैं, जिस जड़ में, वो जड़ में ही घुन लगने लगा है। और वो जड़ से जब खत्म हो जाएगा, बहुत सारे सिनेमा हॉल्स बंद हो गए मैं अभी हम। मैं जी आपकी बातों को मैं थोड़ा सा काट के बोलना चाहूंगा। हम्म। एक दौर था कि हम यूट्यूब भी चालू करते थे ना, गाना सुनते थे। हम्म। हम्म। आज एक दौर आ गया है कि हम यूट्यूब भी चालू करते तो शॉर्ट में जाते हैं। हाँ हाँ रीजन क्यों हुआ है? हाँ। रीजन ये सिर्फ कथित सिंगरों को असर हुआ है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने एंटरटेनमेंट को कभी ध्यान नहीं दिया। एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी चीज है जो आज एक यंग लड़के जो गांव के हैं ना वो परोस रहे हैं। राइट राइट राइट, सही बात है, सही बात है। जो गांव के एकदम यंगस्टर कथित लड़के वो परोस रहे हैं एंटरटेनमेंट। ठीक है, उनका बलगर है तो तुम्हें बलगर चाहे तो बलगर वो लोग अपना करके अपना जगह बना रहे हैं। लेकिन ये लोग तो पैसा कमा लेते, इन लोगों को तो अच्छा करना चाहिए था, नहीं किए लोग। और रही बात, अब थोड़ा सा मैं एक बड़ा कथित मुद्दा चल रहा है उसमें मैं बोलूंगा। मैं हाँ, विवाद विवाद चल रहा है अभी बहुत ज्यादा। विवाद पे मैं बोलूंगा। विवाद पे मैं, ये विवाद कभी मैं देखता था मनोज जी और रवि जी में, तो वो लोग सोशल मीडिया विवाद नहीं होता उनका, एकदम कट टू कट, एकदम ऐसा लगता था कि दोस्ती में लड़ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, राइट। लेकिन आज ये जो कथित स्टार हैं, ठीक है इनका किस्मत बहुत बम है, और आज ये जो चाहे वो हो सकता है। आज की डेट में एक बात बताइए कि किस लेवल पे ले चले गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। खुद तो कुछ नहीं बोल रहे हो, ये अपने कुत्तों को छोड़ दियो तुम लोग। एक वर्ड बोला हूँ, अब आपको जैसे भी रखना हो, जी जी जी, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही, आप एकदम अपने जगह पे आप बढ़िया। खुद तो आप लोग नहीं बोल रहे हो, अपने कुत्तों को छोड़ियो। लेकिन आम पब्लिक में क्या जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री यही है, भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार यही है, आपस में ऐसे तू मैं करते हैं। दूसरे बाहर के लोग भी देखते हैं, आखिर सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता है। अच्छा एक बात बताइए, आज की डेट में पवन सिंह का लॉलीपॉप पूरा दुनिया देख रही है, तो ये भी देखते होगा ना, पवन सिंह को सुनने वाले देखते होंगे, खेसारी सुनने वाले देखते होंगे ना। जो तुम नहीं बोल रहे तो हीरो नहीं हो गए हो। तुमको तो ये डांटना चाहिए था कुत्तों को जो तुम्हारे फेवर में बोल रहे हैं, चूती जैसा, चूती जैसा। एक वर्ड बोलो, चूती जैसा जो बोल रहा है तुम्हारे फेवर में, उनको समझाओ भाई, अच्छे बोलो, मुद्दे की बात करो। जी 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 जी। मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, जिसने शुरू किया वो भी गंदा किया, हाँ जिसने शुरू किया वो भी गंदा किया। हाँ हाँ हाँ। उनको कुछ बड़ा बनना था, वो भी चाहती तो हजम कर जाती बातों को।
लेकिन आप इतने बड़े हो तो आपको कम से कम चीजों को समझना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या बुलवाना है। आज आपको तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि स्कूल बॉय आपसे बोल दे कि मेरे घर में अनाज नहीं है, तो आपकी औकात नहीं कि उसको 5,000 रुपये दे दो। सही बात। नहीं, आप चलो किसी डिफेंटर से, क्यों कौन से महंगी गाड़ी से चलोगे। जो इंडस्ट्री के लोग आपको चाय पिलाए हैं, पानी पिलाए हैं, आपके लाइट कंधे पर रखे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, आप उनके बारे में तो बात नहीं करोगे। अच्छा, उनका थोड़ा मुझे जमीनी हकीकत बताइए, लोगों को मतलब पता चलना चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए, मैं भी वो उन लोगों की अभी क्या मतलब जो काम करते थे पहले फिल्मों में, टेक्नीशियंस वगैरह, लाइटमैन वगैरह, मैं बता दूं, मैं क्या जो आपको स्थिति है अभी इस वक्त? स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब काफी लोग हमसे बोलते हैं, मैं बताऊं कि भैया 200 रुपये भेजिए ना। ओहो 200 रुपये मांगते हैं लोग, सोचिए, जो डेली मतलब 1,500 कमाते थे। अच्छा बताइए, अचानक इंडस्ट्री से काम खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे लोग। उस लेवल पे पहुंच गए मतलब हालात। उस लेवल पे हो गया कि हमसे 200-500 लोग मांगते हैं। हमारी जो औकात है, अब जितना व्यवस्था उतना कर पाता हूँ भाई, मैं एक्टर आदमी हूँ, हमारी कितना कमाई है पर इंडस्ट्री जानती है। सही बात, सही बात। लेकिन जो इन एक्टरों, ये जो टेक्नीशियनों की मेहनत से लोग बने हैं, हाँ, एक बार किसी का हालचाल लिए हैं? किसी नहीं लेते हैं। नहीं, कोरोना के टाइम में भी बहुत बुरा हाल था सबका, सब बताते हैं मतलब बहुत बहुत। अच्छा एक बात बताइए, कोरोना टाइम में बहुत बुरा हाल था, और कोई दे भी रहा तो प्रचार कर रहा अपना, मैं दे रहा हूँ। मैं सच बता दूं, जिस एल्बम में इंडस्ट्री पे लोग कूद रहे हैं, अंत सबका होना है। एक दौर था महेश बाबू की 500 मिलियन, 400 मिलियन इन लोगों के गाने 600 मिलियन जाते थे। जी जी जी। आज 100 पहुंचने में भी इनकी नानियां रहती है। आपको क्या लगता है ये जो सिनेमा है अब लगभग तो लास्ट कगार पे है, कहाँ जाके ये पूरा खत्म ही हो जाएगा या फिर अभी कुछ है मतलब कि? नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूंगा महेश बाबू, क्योंकि कोई चीज खत्म नहीं होता है, कोई तो है। एक अंत का शुरुआत होता है। जब अंत का शुरुआत होता है तो जो बैक के पीछे के गंदा कचरा होता है वो साफ होता है, नया शुरुआत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। अब होगा, वो होगा। अच्छा एक बात बताइए, बॉलीवुड काफी सालों से फिल्में हिट नहीं दे पा रही, धुरंधर से साबित कर दिया ना। ये तो है। अच्छा, बॉलीवुड के सब टॉप के स्टार फ्लॉप रहे, लेकिन एक मिडिल स्टार हम कह सकते हैं जिसको कर दिया ना। तो ये दौर, लेकिन हम कहाँ तुलना कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाया। अभी लेकिन इसको कैसे सही किया जा सकता है, मतलब ये बताइए, सही अगर इनको सही करने का सही तरीका ये है कि इनके बखान में हम बैठ करके इनका व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, इनके बखान में हम बैठ करके इनका कमाई बढ़ा रहे हैं। वो छोड़ दे हम। देखिए, हमें ये बताना होगा कि आपसे हम नहीं कमा रहे हैं, और हम आप जैसे 10 लोगों के बात करने वाले नहीं, तो कौन पूछेगा उनको। तो मतलब ये आप किसके बारे में कह रहे हैं, जो ऑडियंस लोग कमेंट्स करते रहते हैं, फैन पेज चलाते हैं, या फिर जो यूट्यूबर लोग हैं उनको कहना चाहते हैं, या किसको कहना चाहते हैं? मैं सबके बारे में बोलूंगा। मैं तो खुद यूट्यूबर तो नहीं, सेटेलाइट का बंदा रहा हूँ। और मैं इतना ही कहूंगा मैं सब कि हम ही लोग जो है इनके बारे में बात कर करके इनको बड़ा बना देते हैं। और आज हम ठान लें इनकी कमियां निकालने में। लेकिन भैया देखिए, यहाँ पे ये भी तो है ना कि ऑडियंस लोग भी तो इंसान फिर वही करता है जो ऑडियंस लोग चाहती है, ये भी तो एक बात है ना, आप समझ रहे हो? किसी का भी जैसे कि अच्छा, ये तो महेश बाबू आपने वही क्वेश्चन कर दिया, जैसे ये लोग साला हीरो बने तो पैसा कमाए उसके बाद भूल गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस साथ थोड़ा सा सोशल का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपसे इसलिए ही बात कर रहा हूँ क्योंकि आप बोलते हो बहुत अच्छा। जी जी। तो
जहाँ बुराई करना भी बहुत जरूरी है। हमें बुराई गिर के नहीं करना है, सही मुझे करना है। हाँ, मतलब सही मुद्दा, एकदम जेन्युइन वाला मुद्दे पे बात करना चाहिए सबको, राइट। आज मैं जो बताऊं आपको, आप यूट्यूबर हो जी आपका तो व्यूज की वजह से पैसा बन रहा है, जी। लेकिन आप भी किसको बेच रहे हो? इस इंडस्ट्री को ना। राइट, सही बात है। इस इंडस्ट्री में कितने भूखे लोग हैं, आप पता किए हो कभी? नहीं, मैं इस पे बात करता रहता हूँ, मैं कई बार बात कर रखा हूँ इस पे, प्रोड्यूसर लोगों के बारे में बात करता हूँ, सिनेमा के बारे में बात करता हूँ, मैं करता रहता हूँ बीच बीच में बात इस पे। कई हजार प्रोड्यूसर आए, सब भाग गए। हम्म किसके वजह से जानते हैं? हम्म सिर्फ इस साले 2 टके के हीरो की वजह से। मैं नाम किसी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझो तो कितने जो हीरो बने हैं जो बिना सीखे आए थे इंडस्ट्री में, जी 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 जी। गा बजा के आए थे। उनको लगा कि साला जब तक चल रहा, जैसे होता ना, जानते नहीं, ये हीरो क्योंकि जब बंजारों को औकात नहीं होती है, इस चौराहे पे अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, चलो यहाँ बजाएंगे गाएंगे, नहीं रेवेन्यू आ रहा, चलो दूसरे चौराहे जाएंगे। तो मैं वो ये कहूँगा कि आप ही लोग है जो थोड़ा सा बात कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों से पब्लिक कनेक्ट हुई है। जी 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 जी। नहीं तो इसीलिए देखिए, इसीलिए मैं जो है ये सिनेमा को लेकर के अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्टरों से मैं बात करना चाहता हूँ, जिनमें अभी मैंने आपसे बात कीजिए, एक्टरों से ही नहीं, कुछ टेक्नीशियनों का भी नंबर दूंगा, आप उनसे बात कीजिए। जी 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 बिल्कुल। जो बेचारे 200 मांगते हैं कि भैया आज राशन नहीं है। नहीं, मैं ऐसे टेक्नीशियन से भी बात करूंगा। सिनेमा को मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है मजबूत हो जाए, सिनेमा मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा मजबूत नहीं हुआ तो इंडस्ट्री का जो नींव है वही खत्म हो गया ना। फिर मैं चाहता हूँ वो मजबूत हो जाए। आज जितने ये सिंगर हैं अपना झोली भर के बैठे हैं, कोई पूछने आ रहा कि पियारो तुम कैसे हो, कोई पूछने आ रहा कि तुम लाइट वाले कैसे हो, स्पॉट वाले कैसे हो, क्यों? सिनेमा बंद हो गया ना। रीजन क्यों हुआ सिनेमा बंद होने का? क्योंकि इन लोगों ने प्रचार प्रसार में प्रोड्यूसर का हेल्प नहीं किया। प्रोड्यूसर का क्या करे, प्रोड्यूसर इनको पैसा देने में बर्बाद है, पोस्ट प्रोडक्शन में बर्बाद है, उसके पास पैसे नहीं बचता, लास्ट में को प्रचार प्रसार करता है। अभी मैंने सुना, देखिए एक तरह से जैसे गहना होता है ना सिनेमा हॉलों का, उसे आनंद मंदिर थिएटर को मानते थे हम लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ हमें वहां देखने को मिलती थी। आनंद मंदिर थिएटर वाराणसी, और वहां के बारे में भी अपडेट्स आ रहा था कि वो सिनेमा हॉल भी बंद होने के कगार पे है, या बंद मतलब बंद हो गया, बंद हो गया। बताइए। सुनिए ना, अभी 3 साल 4 साल पहले उस बेचारे ने पूरा रिन्यूअल कराया था। बताइए पूरे सिनेमा रिन्यूअल कराया था, बताइए 3-4 साल पहले। बताइए। पूरा मतलब लग्जरी सीट लगाया था, सब कुछ लगाया था। ये कि सिनेमा घर मतलब भोजपुरी सिनेमा के लिए सबसे बढ़िया सिनेमा हॉल अगर कह सकते हैं तो वो आनंद मंदिर थिएटर वाराणसी, वो भी खत्म हो गया। वो भी खत्म। बताइए। देखिए, मैं यूपी में 2 था और बिहार में 2 था। एक था बीना था पटना में, और सीतामढ़ी में था एक, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, और यूपी में था आनंद मंदिर, और गोरखपुर में था यूनाइटेड। चारों बंद बाहर। अब यूनाइटेड क्या है कि छोटी फिल्में जैसे भी करके लाट चला रहा अपना बेचारा। अच्छा, सब एकदम स्टाइलिश सिनेमा कर दिए अभी, अच्छा करके अच्छा काम किया लोग। लेकिन एक बात बताइए, प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो पब्लिक कैसे आएगी? सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। हाँ। अच्छा सुनिए, वो भी ये जो कथित स्टार है, ये किस्मत के बहुत धनी है कि ये पॉलिटिशियन चले गए। मर कौन गया? पीछे के लोग। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा मैं एक बात और कहूँगा कि खेसारी चाहे पवन चाहे और भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जो बैकअप के लोग आके फालतू बोल रहे हैं ना, काहे बोल लो भाई। सही बात है, सही बात है। मतलब जो ये लोग मेन है, ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये लोग तो मिलते हैं तो गले मिल जाते हैं, तारा जैसन भाई कहाँ। जैसे आपने एक वर्ड बोला ना कि मम्मी को उन्होंने बोला कि हम लोग का हिट होने के। अच्छा, ये जो
बोल रहे हैं तो गाली खा रहे हैं खाली, हम्म, क्या मतलब। लेकिन इसमें क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत भी भोजपुरी समझता है वो क्या बोलेगा, भोजपुरी साले ऐसे लोग हैं। राइट। तो महेश बाबू, मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा सा एक ऐसा हेडलाइन बनाइए जी। जो भोजपुरी के टेक्नीशियन, भोजपुरी के बेचारे जो लोअर करी के लोग जो काम करते हैं, भोजपुरी के लिए मेहनत करते थे, जिनका औकाते थे 1500 पर डे कमाना, जी 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 जी। वो लोग कहाँ आज जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इस मुद्दे पे अब जो है वो इसीलिए मैंने स्पेशली आपको कांटेक्ट किया, और मैं आपके जैसे और जो कलाकार हैं, एक्टर हैं खास ये करके। बात कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग जनता की आवाज बन सकते हैं। तो आप लोग अच्छा बोलते हो, तेज बोलते हो, जी तीखा बोलते हो, लेकिन अच्छा बोलते हो, इसलिए कि मैं बोलूँगा आप लोग कीजिए इस पे बात। जी, बिल्कुल 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 करेंगे भैया। और बस उम्मीद करेंगे कि फिर से जैसे बॉलीवुड दोबारा से कोरोना के बाद जिंदा हो गया और फिर से बुलंदी पे पहुंच चुका है, बॉलीवुड कमबैक किया खतरनाक, उसी तरीके से हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ये भी कमबैक करे, और पहले जैसे जो बम बम करे, और जितने टेक्नीशियंस हैं या फिर जितने एक्टर हैं जो स्पेशली सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं सिनेमा के लिए, तो वो सब जो है फिर से कमबैक करें खतरनाक तरीके से, और फिर पहले जैसा माहौल बन जाए, एकदम दबा के चलें फिर। ये है। ओके बाबू, हर हर महादेव। जी भैया, हर हर महादेव। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो सुन लिया आप लोगों ने ये पूरा कॉल रिकॉर्डिंग। बालेश्वर सिंह जी की जो राय है, जो उनका विचार है, जो उन्होंने बताया इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग में बातचीत के दौरान, क्या आप लोग सहमत हैं उनसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो अपडेट था, मैं महेश पांडे हूं, आप लोग देख रहे थे भोजपुरी एंटरटेनमेंट। थैंक यू।